आप लोग आज ही आ जाइए। आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। जी जी शुक्रिया, खुदा हाफिज। या अल्लाह, आप यहाँ क्या कर रही है? आपको तो रेस्ट लेना चाहिए। आपकी तबीयत। मेरी तबीयत की फिक्र करने की आपको क्या जरूरत है? मुझे आराम करना चाहिए, मुझे दवा खानी चाहिए। इस सबसे आपको क्या लेना देना? क्या मुझे आराम करना चाहिए? मेरी तबीयत ठीक नहीं है? ये सब देखना आपका काम नहीं है, और आप मेरी परवाह ना ही करें तो ही बेहतर होगा। आप वही कीजिए ना जो आप कर रहे थे, तमाशा देखिए। ताज्जुब होता मुझे खुद पे, क्योंकि एक बार के लिए मुझे लगा था कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। मुझे ऐसा लगा था आप उन इंसानों में से हैं जो आजकल बहुत कम दिखने को मिलते हैं। मैं आप में एक सच्चा दोस्त देख रही थी, एक भला इंसान देख रही थी। कितनी गलत थी मैं, कितनी ज्यादा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरी आंखें इतना धोखा कैसे खा सकती हैं। आपके हर दुख पे मुझे अफसोस होता था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आंगन में खेल के बड़े हुए, उसी को पराया करके ससुराल चले जाओ। कौन निकाह करके अपने घर को छोड़ के जाना चाहता है? हाँ, अगर जॉन इब्राहिम होता तो बात कुछ अलग होती। अल्लाह, मैं तो हुई छुई मुई। लतीफ जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। कर तो रही हूँ। वो क्या है ना कि मेरी कलाई में मोच आ गई है, वरना कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपका निकाह हो रहा है। अल्लाह, अब मैं ब्यूटी टिप्स किससे लूंगी? मैं तो हुई छुई मुई। जान, अच्छा हुआ तुमने कॉल कर लिया। मैं सोच रही थी अपना सारा सामान पैक करके आज ही वहां ले आऊं। ठीक है ना? ठीक है बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। और ये तो तुम्हारा ही घर है, यहाँ पर आने के लिए तुम्हें किसी के परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। माफ कीजिए आपा, मुझे लगा सैफ है। कोई बात नहीं बेटा, पता है मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी। दरअसल बेटा मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे मिलो। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि मैं अपने भाई का रिश्ता किसके साथ जोड़ रही हूँ। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरे भाई ने हीरा ढूंढा है। जी आपा, मैं जल्दी आती हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आना। हाँ, इंसान जब किसी पर हद से ज्यादा भरोसा करने लगता है ना, तो बाकियों पर से उसका भरोसा उठ जाता है। जानते हो तो? ये है हमारा सिपाही। खाला, आपको भी डर लग रहा है? डर? तो चुपचाप खड़े रहिए।
मानना पड़ेगा नूर, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है जो सैफ और नाजिया के रिश्ते के लिए तैयार हो गई। कैसे? वो नवाब की बहन होकर सारी हदें, सारे तमीज ही भूल गई है। कैसी लड़की है ये? ऑफ कोर्स, और कैसी लड़की हो सकती है? तुम लोग तो जानती हो, जो लड़की निकाह से पहले सैफ के साथ रिश्ता बना सकती है, उसके सैफ के अलावा और पता नहीं कितनों के साथ कितने रिश्ते होंगे। अल्लाह जाने उसके पेट में पलने वाला बच्चा सैफ मियां का है भी या नहीं। तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रही हो। नाजिया ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे लड़कियों के कंधों पर ही तो खानदान की जिम्मेदारी होती है। उन्हें तो हर कदम सोच समझ कर चलना चाहिए। उनके चाल चलन से ही तो पता चलता है कि खानदान ने उन्हें कैसी परवरिश दी है। नाजिया ने जो कुछ भी किया बहुत शर्मनाक किया। नाजिया ने जो कुछ भी किया बहुत शर्मनाक किया, नहीं? तुम लोगों को क्या लगता है कि नाजिया बहुत बुरी लड़की? यही लगता है ना तुम्हें? यही लगता है? हाँ। लेकिन खबरदार, खबरदार जो मेरे खानदान की होने वाली बहू के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो। हाँ, मैं मानती हूँ कि नाजिया ने जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया, लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो मेरे भाई सैफ से बहुत मोहब्बत करती है। और मोहब्बतों ने कब किस हद को माना है। नाजिया हीरा है, हीरा। और मुझे बहुत खुशी है कि वो मेरे खानदान की बहू बनने वाली। और मैं दोबारा उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती। याद रखना तुम लोग। बस करो नूर, बहुत हो गया, हद हो गई है। तुम उस लड़की के लिए अपनी दोस्तों की बेइज्जती कर रही हो। देखो, हमें यहाँ बैठकर अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। हाँ तो ठीक है, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, दरवाजा। अरे नाज़िया बेटा, तुम कब आई? पता है अभी हम लोग तुम्हारी ही बात कर रहे थे। जानती हूँ आपा, मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम लोग खड़ी क्यों? कहाँ ना जाने को? जाओ। हाँ हाँ, जा रहे हैं, चलो। नाज़िया बेटा, आई एम वेरी सॉरी, वो मेरी सहेलियों। नहीं आपा। अरे आप क्यों माफी मांग रही हैं आपा? आपने जो किया वो करना आसान नहीं था। सामने तो कोई भी किसी का भी साथ दे देता है, लेकिन आपने मेरा साथ मेरी पीठ पीछे दिया। मेरे लिए आप अपने दोस्तों से भी लड़ गई। शुक्रिया आपा। नाज़िया बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए ना पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। अब तुम हमारे घर का हिस्सा हो, और घर में किसी के अंदर कोई कमी हो ना तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटा करते, बल्कि उसे दुनिया से छिपा कर रखते। अपनों की कमियों को छिपा के रखना और उनकी अच्छाइयों को दूसरों को बताना, यही तो अपने करते हैं ना। अब तुम ही बताओ, कल को जब तुम इस घर में आओगी तो क्या तुम मेरे लिए ऐसा नहीं करोगी क्या? ओ बस अब रो, चुप चुप। नाज़िया, तुम मेरे इस इम्तिहान में तो पास हो गई, लेकिन अभी एक आखिरी इम्तिहान बाकी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।